अगले महीने आपके राज्य में चुनाव हैं। 2024 के जो चुनाव हुए हैं अभी लोकसभा चुनाव, योर पार्टी गॉट 0.87% ऑफ द वोट शेयर। सारे उम्मीदवार चुनाव हार गए, फिर भी आप इस चुनाव में यू वांट टू फाइट इन ऑल द सीट्स। ऐसा क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस। क्यों? मैं मैल्कम ग्लैडवेल की एक किताब पढ़ता था, टिपिंग पॉइंट। उसमें एक चीज़ लिखी थी कि चाइनीज़ में अपॉर्चुनिटी एंड क्राइसिस आर बहुत सिमिलर, अल्फ़ाबेट होते हैं उनके। तो अभी यू आर सीइंग अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस? आई डोंट टेक इट एज अ क्राइसिस नाउ। जो होना था हो गया, जो गुस्सा था वो निकल गया। I see it as an opportunity now. And yes, last time also we were a kingmaker. हमारी चाबी ने विधानसभा का ताला खोला था। आगामी दिनों में भी आप देखिएगा कि जेजेपी will be the most important political party of the state for the next 5 years of the law. आपने कहा गुस्सा था वो निकल गया, किसका गुस्सा, क्यों गुस्सा? देखिए, दो तरह का गुस्सा था। गुस्सा था क्योंकि हमारे वर्कर ने मेहनत करी थी पूरी गवर्नमेंट फॉर्मेशन की, नहीं बन पाई। हमारे 10 विधायक आए, उसमें से भी कई हमारी सोच विचारधारा के नहीं थे। और एक गुस्सा जो मैं तो पब्लिकली मानता हूँ मेरी कमी रही, मैं समझ नहीं पाया, फार्मर एजिटेशन का था। हमारा मेजर वोट शेयर फार्मर था और उस मेजर वोट शेयर की एक डिमांड थी फार्मर एजिटेशन के दौरान कि आई शुड स्टेप डाउन। आई थॉट एंड द पार्टी थॉट कि वी शुड स्टैंड विद द गवर्नमेंट एंड मेक अमेंडमेंट्स, क्योंकि बिल्स जो थे वो केंद्र सरकार के थे, मगर उस सेंटिमेंट्स को हम शायद नहीं समझ पाए और उसका भुगतान हमें लोकसभा में करना। उस वक्त बहुत से लोग वहाँ उस राज्य में, हरियाणा में, कह रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि चौधरी देवीलाल का पोता जो है ही इज स्टैंडिंग विद एन एंटी फार्मर बिल। जब ऐसे आई डू नॉट रिकलेक्ट माई सेल्फ कि मैंने कभी ये स्टेटमेंट दी हो कि आई स्टैंड विद दीज बिल्स, इन द सेंस दैट यू वर स्टैंडिंग विद अ पार्टी which had brought in the bill. I had no say. I did not have a single member of parliament. मेरा कोई सांसद नहीं था। मैं पार्लियामेंट में वोट नहीं डाल रहा था। दीपेंद्र हुड्डा सांसद थे, विजेंद्र सिंह सांसद थे, जितने राव इंद्रजीत जी हो, कृष्णपाल गुर्जर, ये सांसद थे। मैं तो सांसद नहीं था। मगर आप एक चीज़ समझिए कि एक ऐसी मूवमेंट बनाई गई जिस मूवमेंट के अंदर दुष्यंत टारगेट बना, अनफेयर टारगेट बना आपके हिसाब से? मुझे नहीं लगता कि हम कभी तोल सकते हैं कि ये फेयर था, अनफेयर था। मुझे लगता है कि माय एज ऑलवेज मेक्स मी अ टारगेट। क्यों? क्योंकि मैं 35 का हूँ, सबको ये लगता है कि 30-40 ईयर्स आई विल बी देयर, आई विल डू स्टेट पॉलिटिक्स एंड नेशनल पॉलिटिक्स। तो से कहीं ना कहीं उनको अपना पार्टी का, अपने भविष्य का खतरा दिखता। अच्छा, कि आप लंबी रेस का घोड़ा हैं। बिल्कुल। अगर मैं मेरी एज मानूं, आपने शुरू ये किया कि आई वाज द यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन, यस आई हैव दैट इन माय एडवांटेज। 2019 में जेजेपी को 14.9% वोट शेयर मिला था एंड 87 सीट्स, जिसमें आप कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उसमें से 10 मिले, विच यू जस्ट स्पोक अबाउट। उस वक्त आपको किंग मेकर कहा गया। 2024 तक आते आते जेजेपी का इम्पैक्ट जो इतना कम हुआ, व्हाट इज़ द मेन रीज़न अकॉर्डिंग टू यू कि एक, जैसे आपने कहा फार्मर्स बिल के लिए, was that just the reason कि आपने गलतियां खूब सारी की इसलिए? देखिए, हमने अच्छा बहुत कुछ किया, मगर nobody could understand in those sentiments. मैं आपको एग्जांपल दूं, वी आर द ओनली स्टेट जिसने किसान की 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी। एंड यू कैन लुक थ्रू योर आर्काइव्स। मेरी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जब ये बिल्स आए थे, आई डिड अ पीसी इन चंडीगढ़ एंड सेड कि जिस दिन प्रधानमंत्री या जिस दिन केंद्र सरकार एमएसपी पर आंच डालेगी, मैं उस दिन रिजाइन कर दूंगा। कोई नहीं सोचता। आज के दिन सेंटिमेंट्स जब एक तरफ चल जाते हैं, चौधरी देवीलाल जी की वो कहावत मुझे याद आती है कि समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान है। और मुझे लगता है कि वो सेंटिमेंट्स हैवी हो गए, हमारी बातें सुनी नहीं गई। नहीं तो मैंने देश में पहली बार व्यवस्था बनाई कि फार्मर जो सरकार को क्रॉप बेच के आता है, 2 दिन में पैसा उसके खाते में आए। हम नहीं पहुंचा पाए जनता तक। किसकी गलती थी? अगर आप मैसेजिंग में आपने गलती मैं की, मेरी मानता हूँ, मैं क्यों किसी पे आरोप लगाऊं?
अगर एज अ पार्टीज लीडर आई कुड नॉट कन्वे माई सेंटिमेंट्स टू द पीपल, मैं मेरी गलती मानूंगा। आपने बीजेपी से बात की थी उस वक्त एमएसपी को लेकर या फिर मैं प्रधानमंत्री जी से मिलके आया था, ही अश्योर्ड मी एमएसपी विल नेवर बी कॉम्प्रोमाइज। और हमने हरियाणा में उस समय तो शायद किसान आंदोलन पे तो 9 ही फसलें खरीदी जाती थी, हमने 14 फसलें कर कर दिखाई। फिर भी बारी बारी हरियाणा टारगेट बना। पंजाब में सूरजमुखी 3200 बिकी, हम 4800 खरीद रहे हैं, फिर भी एजिटेशन हरियाणा में बना। क्यों एजिटेशन वहाँ क्यों हुआ? आप कोई साजिश मानते हैं? नहीं, उस वक्त एपिसेंटर बन अमरिंदर गया ना। सिंह जी जो थे वो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, शायद ही आप अलाउड देम टू कम। नहीं, आप फार्मर एजिटेशन नॉर्थ इंडिया के जितने हुए हैं उसका हरियाणा एपिसेंटर रहा है। वी हैव ऑलवेज बीन द बेस। 1974-5 की बात होगी, अगर आप रिकॉर्ड चेक करें तो आपको मिलेगा। चरण सिंह के टाइम की आपका? उससे पहले की चौधरी देवीलाल जी 74 का राज्यसभा का चुनाव हार गए थे, तो एक मूवमेंट शुरू हुई कि फार्मर एजिटेशन करना है। तो ये जितने पंजाब के उस समय के लोंगोवाल जी और जथेदार जी वगैरह नेता होते थे, बादल साहब, ये सब चौधरी देवीलाल के पास है। चौधरी देवीलाल ने मना कर दिया, मैं नहीं करता। उसके बाद यूपी के चौधरी चरण सिंह जी, ये सत्यपाल मलिक जी हैं, ये शायद चरण सिंह जी की पार्टी में होया करते थे, कहाँ होया करते थे, ये सारे चौधरी देवीलाल जी के पास आए। उनने फिर मना कर दिया, फिर सारे इकट्ठे हुए और चौधरी देवीलाल को लीडरशिप दी। चौधरी देवीलाल जी ने, जो हमने सुना है, अपने हाथ में क्लस्टर लेकर खुद पीट पीट कर करनाल में किसान आंदोलन की शुरुआत करी थी। और वो किसान आंदोलन ऐसा बना था जिसने पूरे इंडिया के फार्मर्स को अवेक किया। और उसका नतीजा था कि 77 में गवर्नमेंट चेंज हुई थी, चौधरी देवीलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और जब नारा दिया गया था कि इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा, शायद उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष ने, और चुनाव करा दिए गए थे, इमरजेंसी लग गई थी और कई वाक़ये हुए थे। और उसका नतीजा ये था कि इंदिरा गांधी भी हारी थी, बहुगुणा जी भी हारे थे, हमारे वीरेंद्र जी भी हारे थे, कई ऐसे नेता थे उस समय के जो कांग्रेस के स्टॉलवर्ड्स कहते थे, सब चुनाव हार गए थे। तो कई बार किसान आंदोलन ऐसी चीज़ बन जाती है जो हिस्टोरिकल डाटा भी बताता है कि फिर सेंटिमेंट्स आर ऑलवेज अगेंस्ट। तो इस बार जो किसान आंदोलन बना, उस आंदोलन का जो खामियाजा है वो चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी को पड़ा, उनको निभाया। हाँ, मैं तो मानता हूँ, जनता की आशा मेरे से बहुत थी और उस आशा पे शायद मैं ना खबर उतर पाया। क्या जो पार्टी टूटी थी, आईएनएलडी और आपकी पार्टी, क्या वो जो दरारें पड़ी, वो जो पार्टी टूटी, उसकी वजह से भी दिक्कत आई? नहीं, मैं नहीं मानता। अगर दरारों की वजह से होती तो शायद 2019 में भी ये रिजल्ट आना था। अगर 19 में आईएनएलडी वाज लेस देन 2% एंड 24 दे आर लेस देन 2%, तो दे आर ऑन द सेम मार्क। हाँ, हमें झटका पड़ा है कि वी हैव गॉन फ्रॉम 15% टू लेस देन 1%, बट वी स्टिल हैव द होप्स। मैं शायद आपको डाटा नहीं मिला, हम पिछले लोकसभा में वी वर लेस देन 5%। हाँ, बट सीटों में जो तब्दील होता ना, उसके बारे में मैं बात कर रही थी। लोकसभा में हमारा सांसद नहीं जीता था, बट आई सेव्ड माय डिपॉजिट एज अ कैंडिडेट। इस बार वही चीज हुई कि दैट्स नॉट एन एम्बिशन ना। नहीं, मैं तो आपको 19 का डाटा कंपेयर कर रहा हूँ। अच्छा, 2024 के बाद योर फादर डिसाइडेड कि डिसॉल्व करके, यूनिट्स डिसॉल्व करके रीडू करेंगे। जब मंथन हुआ तो ये डिसीजन था दैट दिस वाज अ मेजर मिस्टेक, डिसॉल्व द यूनिट, स्टार्ट अगेन। लेकिन 3 महीने में चुनाव है ना, फिर से आ गए, 3-4 महीने में चुनाव फिर से आ गए। अब ये वक्त काफ़ी है टू रिजुविनेट द पार्टी। कर दिया हमने। हमारा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल तक का आपने यूनिट्स रिफॉर्म कर दिए, पर मैं ये कह रही हूँ कि इज इट इनफ टू रिजुविनेट द पार्टी, कि हाँ पूरी मैसेजिंग लेके फिर से लोगों के पास जाना, फिर कहना कि जो हो गया सो हो गया, जैसे आपने कहा कि जो बीत गया, पर और जो गुस्सा था वो निकाल दिया एक बार। ऐसे तो नहीं होता ना कि एक बार गुस्सा निकाल दिया तो मैटर सुलझ गया। हमारे एक हरियाणवी में कहावत है, अपने को मारे तो छाई में गिरे। मतलब भाई, अपना जो होता है उसको मार के भी छाई में गिर के आते कि धूप ना लगे। अच्छा, तो कई चीजें होती है। हाँ। आई थिंक अगर मेरी कोई गलती है और मैं उसको रिग्रेट कर रहा हूँ, मैं उसकी माफी मांग रहा हूँ, तो अपने हैं। ये 2 करोड़ वोटर है, ये कोई तमिलनाडु से नए 2 करोड़ तो आने नहीं, ये हरियाणा के ही रहने हैं,
क्या ये पूरी लाइफ इसी तरीके से मन में रखेंगे ईर्ष्या, या गले भी लगाएंगे? मैं तो मानता हूँ गले लगाएंगे और मजबूती के साथ लगाएंगे। मुझे ज़रा जाट पॉलिटिक्स के बारे में बताइए, स्पेशली हमारे विदेशी जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी. व्हाट इज़ इट अबाउट जाट पॉलिटिक्स, व्हाट इज़ इट अबाउट जाट फैमिली पॉलिटिक्स, वो भी एक बात होती है, और ये जो जाट प्राइड जो होता है उसके बारे में बताइए. मैं नहीं मानता. मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ हमारे नाई का बेटा भी मेरे साथ वाली कुर्सी पे बैठता था, हमारे स्वीपर का बेटा भी मेरी वाली कुर्सी के साथ बैठता था. हमने कभी इस चीज़ की और सोचा मंथन भी नहीं किया. और मुझे लगता है एज एन इंडिविजुअल हु हैज़ 30+ ईयर्स ऑफ एक्टिव पॉलिटिक्स, मैं ये मानूँ अगर आज मैं 36 का हूँ और मैं 70 पे रिटायरमेंट मानूँ तो 66 तक तो चुनाव लड़ूंगा. तो मुझे इस तरफ सोचना भी नहीं. हाँ, आप पूछिए यूथ पॉलिटिक्स क्या होती है, आप पूछिए वुमेन पॉलिटिक्स क्या होती है, आई विल गिव यू एग्जांपल. नहीं, but every time one talks about Haryana politics, you know, you had the Bansi Lal era. You had, if I was to start also, I don't know where I can go back, कितनी पीछे जाऊँ मैं. It's always the जाट vote. हमेशा जाट politics, जाट vote, जाट आरक्षण, जाट एजिटेशन. नहीं, हर बारी आप कास्ट फिर रिलेटेड हो जाता है. आप एजिटेशन की बात करते हैं तो फार्मर एजिटेशन है, वो जाट एजिटेशन था. एजिटेशंस आर एजिटेशंस. आपने गुजर एजिटेशन की बात नहीं करी, आपने मराठा एजिटेशन की बात नहीं करी. सरकार गिराते नहीं है, पर जाट एजिटेशन में सरकार गिर जाती है. नहीं, एक बार हुआ है, कोई ये हर साल नहीं होता. मैं ये मानता हूँ कि आज के दिन कुमारी शैलजा जाट तो नहीं है, उनके फादर मंत्री थे. उदयभान जाट तो नहीं है, उनके फादर MLA थे. पॉलिटिक्स कैन बी विद इन फैमिली, बट पॉलिटिक्स कैन नॉट बी बिकॉज ऑफ. हाँ, आपका परिवार ने जनता के लिए कुछ किया है, जनता उसको चुनती है और बारी बारी चुनती है. आप ये बोलेंगे कि भी सिंधिया इज अ जाट, ही इज नॉट. मैं आपको 200 उदाहरण दे सकता हूँ अक्रॉस द कंट्री विद इन ईच एंड एवरी पार्टी. क्या पंकज राजनाथ सिंह जाट हैं? क्या अनुराग ठाकुर जाट हैं? हरियाणा के बारे में बात करें. हरियाणा में भी दे देता हूँ आपको उदाहरण. वरुण मुलाना से MLA बने हैं, MP बने हैं. मुलाना से MLA थे. मैं ये तो नहीं कह रही कि नॉन जाट है ही नहीं पॉलिटिक्स में, लेकिन जाट वोट जो है चौधरी that देवीलाल decides. 87 में 85 सीट्स लेके आए थे 95 से. 90 में से 85 सीट्स लेके आए. उन्हें एक नारा दिया था, अजगर. अजगर का मतलब पता है? अहीर, जाट, गुजर, राजपूत. उन्हें 4 कम्युनिटीज़ को एक साथ लीडरशिप दी और वो नारा उनका 89 में देश में कामयाब हुआ जब VP सिंह जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया. आप एक कास्ट पे कभी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते. अगर कास्ट पॉलिटिक्स करोगे, आप सोशल इंजीनियरिंग करते हो. बीजेपी ने सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया. क्यों बनाया? सैनी कम्युनिटी के लिए. फिर तो पंजाबी कम्युनिटी रूस जानी चाहिए. खट्टर साहब हट गए. क्या रूठ गई है भाई? वो तो आप रिजल्ट एनालाइज करो तो पता चले रूठी है नहीं रूठी. पर उनको हटाने का कोई क्या मकसद हो सकता था? बीजेपी का इंटरनल है. आप तो जानते होंगे. मैं इतना जानता हूँ कि जब हमने साथ देने का फैसला अलग किया तब ये बदलाव आया. क्यों फैसला दिया? आई मीन उस वक्त आपने बात की. मेरी बीजेपी की टॉप लीडरशिप से 2 बार बैठक हुई. मैंने उनसे मांग करी कि हम एक भी सीट नहीं लड़ते. आप 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन कर दीजिए. उस पर भी सहमति नहीं बनी, सीट शेयरिंग पे भी नहीं बनी. हमने अपना रास्ता चुना, उनने अपना रास्ता चुना. डू यू रिग्रेट इट? नो. जब MLAs आपके पार्टी से छोड़ के जब बीजेपी में चले गए, व्हाट डिड यू से हैव टू थिंक अबाउट इट? देखिए, समय है, लोग आते हैं जाते हैं, बट आई स्टिल रिमेंबर एक शेर मेरे ग्रैंडफादर ने जब उनके सेकंड इन कमांड ने उनको छोड़ा था, जब बोला था कि छोटे से एक स्वार्थ के लिए वर्षों के याराने गए, अच्छा हुआ है दोस्त कुछ नकली चेहरे पहचाने गए.